हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और अपने जिन भी कार्यों में संलग्न हैं उन कार्यों को कर रहे होंगे। और कोरोना ऑफ कोर्स इज़ अ पैंडमिक एंड ऑफ कोर्स दिल्ली के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है आज कि जो पीक सीज़न है वो डॉक्टर्स का मानना है कि वो अभी जा रहा है एंड वी आर डन विद द पीक सीज़न। एंड अब जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में हो सकती हैं अगर हम सभी लोग ना प्रिकॉशंस जो कि ऑलरेडी हमें सजेस्ट किए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल बॉडीज़ के द्वारा, उनका अगर हम पालन करते हैं तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कोट। द कोट टुडे इज़ आवर सोसाइटी इज़ फ्लडेड विद द एजुकेटेड, वी नीड द वाइज द। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है ना, उसमें एजुकेटेड, लर्नड नहीं, सिर्फ एजुकेटेड लोग जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनसे तो सोसाइटी भरी पड़ी है। बट वी नीड द वाइज। वाइज कौन होता है और एजुकेटेड कौन होता है? देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन। जो एजुकेटेड है ना, वो व्यक्ति है जिसने एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, अच्छी ट्यूटरिंग प्राप्त की है, अच्छे टीचर्स, अपने अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स, अच्छी एजुकेशनल बॉडीज़, इंस्टीट्यूशंस के साथ में एसोसिएटेड रहा है, वहाँ से पढ़ाई की है और अच्छे सब्जेक्ट्स चुने। अच्छे इन द सेंस जो भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमें ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सहायक हो सकती है, वो सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने चुने हैं और उसमें अच्छे ग्रेड्स भी उन्होंने पाए हैं। तो वो सारा कुछ अगर उन्होंने किया है तो उनको हम कह सकते हैं कि वो वेल रेड हैं, वो एजुकेटेड हैं। एक हार्वर्ड एजुकेटेड लॉयर, एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड इंजीनियर या कोई भी और प्रोफेशन का व्यक्ति वो एजुकेटेड हो सकता है, पर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते और आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर वो एजुकेटेड हैं फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन तो वो डेफिनेटली वाइज भी होंगे। ऑफ कोर्स ये हम अज्यूम करना चाहते हैं, एट टाइम्स राइटली, एट टाइम्स रॉन्गली अज्यूम करना चाहते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन एक बहुत अच्छी संस्था से हुई है, बहुत अच्छे टीचर्स ने आपको पढ़ाया है और आपने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स, बहुत अच्छी पुस्तकों या बुक्स के द्वारा अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी अ वाइज पर्सन ऑल्सो। बट देन आई बिलीव, ट्रूली स्पीकिंग, दैट विजडम ओनली कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। इट डज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ योर टीचर्स ऑल्सो। तो कई बार क्या होता है कि हमने तो सॉफ्टवेयर से या बुक से पढ़ाई तो कर ली है, बट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, know how, hands-on experience, talking about all of that, तो वो सिर्फ तभी आता है जब हमारे पास विजडम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो मैकेनिक्स है, रोड साइड मैकेनिक्स, उनके पास शायद वो लिटरेट नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है कि वो लिटरेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है उनके पास कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन या डिग्री कोर्स ना किया हो उन्होंने, उनके पास ऐसे कोई भी सुविधा ना रही हो किन्हीं कारणोंवश, मॉनेटरी रीजंस अक्सर ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान होता है, जो विजडम होता है कि वो एक व्हीकल को, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसको देख के ही वो कई बार समझ जाते हैं, पता लग जाता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या स्टार्ट करते उनको पता लग जाता है इसमें इग्निशन की ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके इंजन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये वॉल्व प्रॉब्लम कर रहा है, जो भी है। तो उनको उस चीज़ की अपने आप नॉलेज होती है और वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा इस नॉलेज को जो उन्होंने लिया हुआ है उसके द्वारा वो समझ जाते हैं तुरंत, बिना किसी के कुछ भी बोले, कि हाँ, वो डायग्नोज कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसके प्रॉबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वाइज ऑल्सो। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बीरबल जी का नाम आप सबने सुना होगा। बीरबल जी का नाम बीरबल अकबर जी ने दिया था, एंड उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि वो इनकी विटी रिमार्क्स और विटी जो इनके वो था ना, उनका पूरा एक पर्सनालिटी का है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था विटी होना, और अपने विटीनेस के साथ में ही वो लोगों को ना मात देते थे दिमाग से, बुद्धि से, बुद्धि कौशल से। तो उससे वो प्रभावित होकर के उन्होंने उनका नाम बीरबल रखा था, और उनका एक्चुअल या रियल नेम है महेश दास जी, और वो कालपी के रहने वाले हैं, जो कि रहने वाले थे, जो कि 78-80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कानपुर है। और वहाँ से उनको, जब वो आगरा की तरफ आए थे
पुरानी कथा है, कहानी आपको भी पता ही होगी शायद। तो वहाँ पर वो कहीं शिकार करने जब गए थे, आखेट पर गए थे बीरबल जी, सॉरी अकबर जी, तो वहाँ पर ये बहुत ही दयनीय अवस्था में मिले थे कि इनके पास पैसा नहीं था, एंड ही वॉज जॉबलेस एंड ही वॉज इन ऑन अ लुकआउट फॉर समथिंग टू फॉर हिज लाइवलीहुड। तो फिर वहाँ पे कैसे भेंट हुई, कैसे बाकी चीज़ें हुई, उन्होंने कहा कि आप हमारे दरबार में आइएगा। अकबर ने कहा आप हमारे दरबार में आइएगा और हम आपके लिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब ये वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद में हमें मालूम है कि दीन इलाही नाम का भी एक टेक्स्ट है जो कि जिसको द ओनली हिंदू फॉलोअर आई बिलीव हैपन्स टू बी बीरबल ओनली, बिकॉज ही वो नहीं होते, उनका अगर एसोसिएशन विद अकबर नहीं होता तो शायद ये जो हमारे पास इतनी वंडरफुल कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हैं वो नहीं होते, जो हमारे बच्चे या हम पढ़ के जिनको बड़े हुए हैं और जिनके द्वारा हमें कितना ज्ञान प्राप्त होता है। सो बीरबल और महेश दास जी was known for his witty remarks. He was even known for his intelligence and the way he would very cleverly come out of all situations, because वो अपने बुद्धि कौशल के द्वारा हर सिचुएशन में लोगों को परास्त कर देते थे। वो किसी से लड़ाई नहीं करते थे कि आप बल प्रयोग करके किसी को मार के या WWE फाइटर की तरह किसी को डरा धमका के कुछ ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन, ही हैड अ गुड नॉलेज एंड ही हैड एक्सपीरियंस, एंड उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ही ग्राउंडेड एक्सपीरियंसेस थे, और उनके प्लस उनके अपने बुद्धिमत्ता को क्लब करके जुडिशियस ब्लेंड बना के उन्होंने अपनी लाइफ को लीड किया। सिमिलरली अगर हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी लाइफ को आई ट्रूली बिलीव विजडम के साथ में जिया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा। ऑफ कोर्स ही वाज अ लर्नड पर्सन, ऑफ कोर्स ही हैड ऑल द नॉलेज related to his field, particular field, but then he was wise enough to choose what and when to use and how to use, and वो अपनी लाइफ में उन्होंने कभी सिर्फ मॉनेटरी एक्यूमुलेशन पे अपना ध्यान नहीं फोकस किया, होर्डिंग पे अपना ध्यान फोकस नहीं किया, उन्होंने लोगों के दिलों को जीता है। और वही रीज़न है कि जब उनका नाम आता है तो हम ना ये देखते हैं कि वो कैसे दिखते थे, ना ये देखते हैं कि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि वैज्ञानिक उनसे बड़े और उनके लेवल के भी बहुत सारे हुए हैं, पर जैसे उन्होंने हमारे दिलों को छुआ है ना, वो उनकी विजडम एट द सेम टाइम उनकी ह्यूमिलिटी ने उनको वैसा बनाया, उनके एक ऐसे व्यक्तित्व ने हमें छुआ है जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रीड का स्थान नहीं था, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों के ज्ञान का नहीं बल्कि एक जो व्यक्ति के ज्ञान का जो आप देख सकते हैं ना कि उसका यू कैन ऑलवेज सी द वे ही इज़ इन्फ्यूज्ड विद नॉलेज एंड विजडम, वो सब उनमें था, और वो एक पूरी भरपूर पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के धनी थे। और सेम अप्लाइज टू अटल जी। अटल जी ऑफ कोर्स मतलब माँ सरस्वती का भी उनके ऊपर भरपूर आशीर्वाद रहा है, और वही कारण है कि उन्होंने इतने अच्छे भाषण और स्पीचेस हमें दिए हैं, इतनी सुंदर कविताएं रची हैं और बोली भी हैं, गाई भी हैं और रिसाइट की हैं। और उन सारी प्रस्तुतियों में, उन सारे भाषणों में एक चीज़ जो कॉमन रही है वो है उनका ज्ञान, और ज्ञान का जो पूरा कोश था, द रेपेटुअर ऑफ नॉलेज दैट ही हैड, इट वाज अमेजिंग। So we need to understand that our society is flooded with the educated. आज डिग्री तो अधिकतर लोगों के पास आपको मिल सकती है, पर we need the wise दो। जैसे एक किसान है ना, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, कृषि से संबंधित लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बस मिट्टी को छूते हैं और बता देते हैं कि ये कौन सी सॉइल है और इसके ये फर्टाइल है, बैरन है, इस धरती पे हम क्या क्या क्रॉप्स उगा सकते हैं या नहीं उगा सकते हैं। और आसमान की तरफ देखते हैं तो आकाश को देख के वो तुरंत बता देते हैं कि हाँ, असेस कर लेते हैं कि अब बरसात ना 1-2 दिन में आ जाएगी या 14-15 दिन में आ जाएगी, या नहीं अभी नहीं आएगी। और आपका चाहे कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी ऑफिशियल या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बोलता रहे कि नहीं नहीं आज तो बरसात हो ही नहीं सकती है, पर एक फार्मर को बस आकाश को देख के और कुछ चीज़ों को, कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस
को देख के ये अंदाज़ा लग जाता है कि नहीं, अभी आज शाम तक तो बरसात होनी ही चाहिए, और बरसात हो भी जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है। सो वी नीड टू बी वाइज, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द विजडम ऑफ द अदर्स, वी नीड टू लर्न एंड रीड एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हम जब बहुत रीड करते हैं और रीड करने के साथ में हम उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो हमारा जो ज्ञान का वो जो रेपर्टोर होता है वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, और हम विजडम के साथ कई बार कई सारी सिर्फ लिखित चीज़ों से भी आगे निकल के ऐसे डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के लिए या अपने लोगों के लिए या दूसरों के लिए, जो कि हम सबके हित में होते हैं, और आगे चल कर के हम सब के लिए वो कोई ना कोई बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी दे के जाते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, आई होप इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू।